उस योगी ने ऐसा किया क्या है, सारा शिरडी उसे भगवान मानने लग गया है। भगवान, शिरडी अपने रोहाता से कितनी दूर है? उसका प्रभाव रोहाता पर भी तो पड़ेगा। और अगर अरे प्रभाव तो तब पड़ेगा जब उस पाखंडी के पांव शिरडी पर टिकेंगे। मैं समुंदर में डुबो दूंगा धरती के उस हिस्से को जिस पर वो ढोंगी बैठेगा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है महालसापति। तुमने उस छोकरे को भगवान बना दिया। क्यों? तुम्हें उसमें कोई छल, कोई कपट, कोई दिखावा, कोई ढोंग दिखाई नहीं दिया। उस भिखारी को तुम यहाँ ले आए, खंडोबा के मंदिर में अपना गुरु बना लिया उसे। तुमने पाप किया है महालसापति, अपने धर्म को भ्रष्ट किया है तुमने। उस योगी को भी शिरडी छोड़नी ही होगी। भगवान, आप कहें तो शिरडी क्या, वो दुनिया ही छोड़ देगा। धीरे बोल। दियों से किसी सूखे पत्ते को, किसी सूखी झाड़ी को, किसी सूखे पेड़ को आग लग गई तो साईनाथ, जंगल में आग लगी है, उठो आप। ध्यान से जागो साईं। जाओ, जाकर मठ में भोजन का प्रबंध करो। जी भगवान। और याद रहे, आज कुछ मीठा जरूर बनाना, क्योंकि बहुत जल्द खुशखबरी मिलने वाली है कि शिरडी का साईनाथ जंगल की आग में जलकर राख हो गया। कल के लड़के को महालसापति ने साई बना दिया। साईनाथ। यही तो मैं पूछ रहा हूं, उस योगी ने ऐसा किया क्या है, सारा शिरडी उसे भगवान मानने लग गया है। सबसे बड़ी सोचने वाली बात तो ये है भगवान कि उसने चांद भाई को बोल दिया है कि अब वो शिरडी में ही रहने वाला है। भगवान, शिरडी अपने रोहाता से कितनी दूर है? उसका प्रभाव रोहाता पर भी तो पड़ेगा। और अगर अरे प्रभाव तो तब पड़ेगा जब उस पाखंडी के पांव शिरडी पर टिकेंगे। मैं समुंदर में डुबो दूंगा धरती के उस हिस्से को जिस पर वो ढोंगी बैठेगा। आप समुंदर को वहां लाएंगे या उस जगह को उठाकर समंदर में ले जाएंगे? गोंडा जी, ये द्वारका नाथ जो एक बार अपने मन में ठान लेता है ना, उसे करके दिखाता है। मेरे ध्यान का केंद्र वो योगी ही है। राम राम राम, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है द्वारिकानाथ जी। आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए। ये शिरडी के मूर्ख लोग उसके पीछे पागल हो गए हैं। वो जादूगर है, जादूगर। हाँ। अरे मैं तो अपने घर वालों से बोलने वाला हूँ। क्या? अगर मैं कभी बीमार हो जाऊँ ना, तो मुझे साईनाथ के पास ले जाएं। मैं पक्का ठीक हो जाऊंगा। ये क्या हो रहा है वैद्य जी? अरे बाहर वाले तो बाहर वाले, आपके तो घर वाले भी उसका गुणगान कर रहे हैं। जिंदगी का सवाल है द्वारिकानाथ जी। हाँ, अगर जीवित रहेंगे तो वैद्य जी की सेवा करेंगे ना। क्यों वैद्य जी? चुप। अब समझ में आया उस पाखंडी की बड़ाई का राज। लेकिन मेरी एक बात याद रहे वैद्य जी, अगर उस पाखंडी का महत्व बढ़ेगा तो मेरा और आपका महत्व कम हो जाएगा। अरे कोई नहीं पूछेगा हमें। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है महालसापति। तुमने उस छोकरे को भगवान बना दिया। क्यों? तुम्हें उसमें कोई छल, कोई कपट, कोई दिखावा, कोई ढोंग दिखाई नहीं दिया। उस भिखारी को तुम यहाँ ले आए, खंडोबा के मंदिर में अपना गुरु बना लिया उसे। तुमने पाप किया है महालसापति, अपने धर्म को भ्रष्ट किया है तुमने। और तुम्हें मेरी बात तो सुनिए। कुछ नहीं सुनना मुझे। कोई सफाई नहीं चाहिए, क्योंकि जो कुछ तुमने किया है वो सूर्य के प्रकाश की भांति साफ चमक रहा है। मुझे तो कुछ बोलने दीजिए आप। भगवान जब बोलते हैं तो सामने वाले को बोलने की इजाजत नहीं है। आपको सिर्फ सुनना है, सुनते रहिए। महालसापति, तुमने जो अधर्म किया है उसके लिए तुम्हें दंड मिलेगा, अवश्य मिलेगा। पहले मैं उस पाखंडी को शिरडी से बाहर कर लूं। चलो। भगवान, पानी। पानी, पानी से प्यास तो बुझ जाएगी, लेकिन इस दिल में जो आग लगी है उसे कौन बुझाएगा? द्वारिका नाथ ने आज तक जो भी कहा है कर दिखाया है।
उस योगी को भी शिरडी छोड़नी ही होगी। भगवान, आप कहें तो शिरडी क्या, वो दुनिया ही छोड़ देगा। धीरे बोल, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? भगवान, बाईजाबाई ने साईनाथ को तेल की बरनी दी थी। हाँ, दी थी। और साईनाथ ने कहा था कि वो उस तेल से दिए जलाएगा। हाँ, दिए जलाएगा, लेकिन जंगल में हवा चली तो दिए बुझ जाएंगे। नहीं बुझे तो दियों से किसी सूखे पत्ते को, किसी सूखी झाड़ी को, किसी सूखे पेड़ को आग लग गई तो साईनाथ, जंगल में आग लगी है, उठो। ध्यान से जागो साईं। जिस तरह से तुम दोनों आ रहे हो, लगता है कार्य सफल हो गया। सारा जंगल जल रहा है भगवान द्वारिकानाथ जी। और वो साईनाथ नाम का पेड़, उसका क्या हुआ? वो कहाँ बचा होगा, जलकर राख हो गया होगा। चलो, अच्छा हुआ, काम खत्म हुआ। अब निश्चिंत होकर राहता चलते हैं। चलो चलिए। ध्यान से जागो साईं। चलो चलो, सबको बताते हैं। चलो चलो चलो। क्या हुआ? भाग क्यों रहे हो? आग, जंगल में आग लगी है। आग लगी में आग? हाँ भैया, चलो चलो। साईनाथ, मेरा बेटा। माँ, माँ जंगल में आग लग गई है। जंगल में आग? हाँ। अरे देवा, जंगल में तो तेरा भैया है। बेटा, भैया, बेटा, भैया। भैया, क्या जंगल में आग लगी है? तो साईनाथ कहाँ है? साईं, ध्यान से जागो साईं। साईं जागो। जागो साईं। उठो, आग लगी है, जाओ। साईं की वजह से ही हमारी नबीला की शादी हुई है। हाँ नूर, साईं हमारा भी है। बेटा, साईं, साईं मेरे बेटे, साईं, बेटा, साईं, साईनाथ, अरे मेरे बेटे को कोई बचाओ, मेरे बेटे को बचाओ। हमारे पानी लाओ, पानी डालो, जल्दी करो। पानी लाओ कोई, आग को बचाओ। अरे जल्दी आओ, पानी डालो, पानी डालो। समाधि से
आग लग गई है। अरे सुनो सुनो, आग लग गई है भाई, पानी लेकर चलो। आग लगी है। राम राम राम, कितने पागल हैं ये लोग। अरे जंगल की आग बुझाने के लिए पानी भर के मटकी ले जा रहे हैं। बाबा जी, आगे खोलो, पानी डालो, जल्दी करो, पानी लेकर आओ सब लोग। बाबा जी, कोई बचाइए, मेरे बेटे को बचा लो। बाबा जल्दी जल्दी और डालो पानी, और डालो। जाओ, जाकर मठ में भोजन का प्रबंध करो। जी भगवान। और याद रहे, आज कुछ मीठा जरूर बनाना, क्योंकि बहुत जल्द खुशखबरी मिलने वाली है कि शिरडी का साईनाथ जंगल की आग में जलकर राख हो गया। अरे कोई ध्यान से उठाओ, आग और चलिए आग बुझाओ, पानी डालो। पानी डालो। साईं मेरे बेटे। पानी डालो, जल्दी लाओ, पानी लाओ, आग बुझाओ। अरे ध्यान से उठाओ। बाबा जी कोशिश कीजिए, आग लगी चारों तरफ। उठ जाओ, जल्दी करो। बाबा जल्दी, बाबा बाबा बाहर आ जाइए, जल्दी लाओ पानी। अरे देवा देवा देवा, चारों तरफ आग लगी हुई है और तो यहाँ बैठकर मुस्कुरा रहा है। अरे देवा। आग बुझ गई। चमत्कार, बाबा ने आग बुझा दी। अरे ये तो चमत्कार हो गया। जो काम पानी से नहीं हो सका, देखो वो बाबा के इशारे से हो गया। कहाँ है आग? आप सबको धोखा हुआ है, यहाँ कोई आग नहीं है। लेकिन जो भी हो, मैं तुम्हें यहाँ रहने नहीं दूंगी। हाँ चलो। हाँ भैया, घर चलिए। हाँ साईनाथ, जब अपना घर है तो जंगल में क्यों रहना। हाँ साईं, हम सभी यही चाहते हैं कि आप जंगल छोड़ शिरडी में आकर रहें। आप चाहे तो आकर मेरे घर रह सकते हैं बाबा। साईं मेरा बेटा है, वो मेरे ही घर रहेगा। चलो। ठीक कह रही है भाईजा, चलिए, इनकार मत कीजिए साईं। आप सब लोग ये भूल रहे हैं कि मैं एक सन्यासी हूँ, और सन्यासी किसी बंधन में नहीं रहता। साईं बेटा, अपनी माँ के घर रहना तुझे बंधन लगता है? आप समझ नहीं रही हैं माँ। जब से मैं पृथ्वी पर आया हूं, अकेला हूं, आजाद रहा हूं, मैं किसी के साथ रह ही नहीं सकता। मुझे कभी नींद आती है, कभी नींद नहीं आती, कभी भूख लगती है, कभी भूख नहीं लगती, कभी उठकर घूमने का मन करता है, कभी हफ्तों समाधि में लीन हो जाता हूं। मेरी वजह से कोई परेशान हो, ये मैं कभी नहीं चाहूंगा। नहीं बाबा, इसमें हमें कोई परेशानी नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ भैया, आप चलिए हमारे साथ। गुरुदेव, अब हम आपको जंगल में नहीं रहने देंगे। आप चाहें तो खंडोबा के मंदिर में आकर रह सकते हैं। मंदिर में भी? अच्छा, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। मैं शिरडी में ही रहूंगा, लेकिन किसी के घर में नहीं। तो कहाँ रहना चाहेंगे आप? द्वारिका माई में। द्वारिका माई? वो तो खंडारा है गुरुदेव।
उसके सामने वो तो बिल्कुल टूटी हुई है साईनाथ। वही मेरी द्वारिका माई है। जैसे बच्चा अपनी माँ के गर्भ में सुरक्षित रहता है, उसी तरह मैं यहाँ पूरी तरह से सुरक्षित हूँ। यही चाहते हैं ना आप? अल्लाह मालिक। तुमने मेरे लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। मुझे आग से बचाने के लिए खुद आग में खड़ा रहा ये। तुम नहीं आओगे मेरे साथ? साईं बाबा की, 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 साईं बाबा की। ए राधेश्याम, चलना, द्वारका माई को साफ करनी है। किस लिए? अरे वहाँ साईनाथ रहने के लिए आ रहे हैं। साईनाथ आ रहे? चलो। दगड़ू, हाँ? तूने भी वही सुना है जो मैंने सुना है? हाँ, मैंने भी वही सुना है, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा। वैद्य जी, आपको क्या लगता है, जंगल की आग में जलकर मरा नहीं क्या साईनाथ? जल के तो मरेंगे साईनाथ के दुश्मन। हाँ? वैद्य जी, साईनाथ द्वारका माई में। मैं वो नहीं सोच रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ पहले तो वो गांव से दूर रहता था, जंगल में। अब वो गांव में ही रहेगा। मतलब आपका धंधा चौपट? अरे बेवकूफों, शुभ शुभ बोलो। मेरे धंधे से तुम दोनों भी जुड़े हो, समझे? अरे मूर्खों, कुछ सोचो, सोचो कुछ। दगड़ू, वैद्य जी ने हमें सोचने के लिए कहा है। अब हमारा क्या होगा? अरे रुक जा, ये क्या कर रही हो तुम? अपने बेटे को भिक्षा दे रही हूँ। ये ढोंगी पाखंडी। तुम कौन होते हो मेरे बेटे को ढोंगी और पाखंडी कहने वाले? जाइए जाइए, अपने राहता में जाकर कहिए जिसे जो कुछ कहना है। अरे मुझे जो कहना है वो राहता और शिरडी में नहीं, सारे संसार के सामने कहूंगा। ए योगी, तुझे शिरडी छोड़ के जाना होगा। क्यों? क्योंकि ये भगवान द्वारिका नाथ जी की आज्ञा है। आपका धर्म इतना कमजोर और नाजुक है कि मेरे नाम लेने से धर्म भ्रष्ट हो जाएगा? फिर तो आप अपना धर्म बदल दीजिए। अरे कितने फूल हैं इस टोकरी में भी, इतने बिछाने के बाद भी। मुझे तो ये साईनाथ का प्रताप लगता है। मैंने कितने फूल रास्ते पर डाले, टोकरी खाली हो जाती थी, फिर भर जाती थी। जानती है क्यों? तुम्हारी जिंदगी की टोकरी भी इसी तरह सुख के फूलों से भरी रहेगी। पाँव में थोड़ी मोच आ गई। भाई साहब, मेरा दर्द अचानक गायब हो गया। आगो भाई। हाँ देखो, देखो। भाई साहब, मुझे लगता है मेरा दर्द ठीक हो गया। देखो देखो देखो, मैं तो ठीक। ये क्या भैया, पिताजी के पाँव का दर्द ठीक हुआ, पर अब आप लंगड़ाने लगे। भिक्षाम देहि मां, भिक्षाम देहि मां। भैया, भैया। तात्या, कैसा है तू? ठीक हूँ भैया।
ये क्या है भैया? भिक्षाम देहि। अरे झोली क्यों फैला रहे हो? माँ है ना, माँ को बोलो, माँ मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। मैं भी माँ से ऐसे ही खाना मांगता हूँ। भैया चलो अंदर, हम दोनों भाई साथ बैठकर खाना खाएंगे। तात्या, तुम जो समझते हो वैसा नहीं है। भिक्षा मांग कर खाना एक फकीर के लिए बुरी बात नहीं है। ये तो मेरा व्रत है। तेरे सारे व्रत इस माँ के लिए ही है। चल अंदर चल, खाना खा। तू तो जानती है माँ, मुझे भिक्षा लेनी है। मेरा कहना नहीं मानोगे? आप ही का कहना मानकर वापस शिरडी आया हूँ, और आप ही की आज्ञा अनुसार मैंने शिरडी निवास करना स्वीकार किया है माँ। बातों में तुमसे कोई नहीं जीत सकता। थांभा, दे रही हूँ। माँ, मुझे तेल भी चाहिए। हाँ हाँ, तुझे तेल की बरनी ही लाकर देती हूँ। तात्या इधर आ। हाँ माँ, आया। भैया, पिताजी के पाँव में दर्द है, वो चल नहीं सकते, इसलिए तुमसे मिलने के लिए बाहर नहीं आए। तात्या आया माँ। मैंने कहा था ना, इस योगी की नजर शिरडी के हर घर पर है। देख लो, भिक्षा मांगने के बहाने हर घर का दरवाजा खटखटाने लगा है, और इस तरह घर के अंदर जाएगा। और भगवान, फिर इसे लोगों के दिलों तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। तो तू क्यों देर लगा रहा है? जल्दी कर। अरे रुक जा, ये क्या कर रही हो तुम? अपने बेटे को भिक्षा दे रही हूँ। ये ढोंगी पाखंडी। द्वारकानाथ जी, तुम कौन होते हो मेरे बेटे को ढोंगी और पाखंडी कहने वाले? जाइए जाइए, अपने राहता में जाकर कहिए जिसे जो कुछ कहना है। अरे मुझे जो कहना है वो राहता और शिरडी में नहीं, सारे संसार के सामने कहूंगा। ए योगी, तुझे शिरडी छोड़ के जाना होगा। क्यों? क्योंकि ये भगवान द्वारिकानाथ जी की आज्ञा है। भगवान वो है जो सबका मालिक है। मैं उसी की मर्जी से यहाँ आया हूँ। वो जब मुझे वापस बुलाएगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। मैं तुम्हारे दिल की बात समझता हूँ योगी, लेकिन भिक्षा मांगकर भिक्षा ही मिलती है, लोगों का प्यार और इज्जत नहीं मिलती। द्वारिकानाथ जी, मैं भिक्षा सिर्फ भिक्षा मांगने के लिए नहीं मांगता हूँ। मेरी भिक्षा में शिक्षा छुपी हुई है। ये कलयुग है। कलयुग में लोग दान धर्म भूल जाते हैं। उनके दिलों में भूखे प्यासों के लिए, गरीबों के लिए दया रहे। वो दान करना ना भूलें, इसलिए मैं भिक्षा मांगता हूं। वैसे भी शास्त्रों में कहा है कि अपनी आमदनी का 1/4 हिस्सा दान धर्म में खर्च करना चाहिए। भगवान, ये तो आपको शास्त्र पढ़ा रहा है। अपनी जबान पर धर्म का शब्द लाकर हमारे धर्म को भ्रष्ट मत करो योगी। आपका धर्म इतना कमजोर और नाजुक है कि मेरे नाम लेने से धर्म भ्रष्ट हो जाएगा? फिर तो आप अपना धर्म बदल दीजिए। धर्म वो है जो सबको एक करे, जो किसी में मतभेद न करे, जो दिलों को तोड़े नहीं,
दिलों को जोड़े। हे, तुम हमारे भगवान द्वारिकानाथ को शिक्षा दे रहे हो? मैं आपके भगवान को शिक्षा दूंगा? मैं तो भिक्षा लेता हूं, देता कुछ भी नहीं हूं। हाँ, मेरी झोली में जब कोई भिक्षा डालता है तो मैं उनके दुख दर्द भी ले लेता हूं, ताकि उनका दुख, उनका दर्द दूर कर सकूं। सब बहकावा है। अरे तुम भी एक इंसान हो, सिर्फ एक इंसान, और किसी इंसान के वश में नहीं किसी का दुख, किसी का दर्द अपने पर लेना। तुम्हारी इन झूठी बातों में शिरडी वाले नहीं आएंगे। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम यहां से चले जाओ। द्वारिकानाथ जी, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। ये पवित्र शिरडी ही मेरा कार्य क्षेत्र है। तात्या, तेल दो मुझे। ये लीजिए भैया। अच्छा, तो तेल और घी की भी भिक्षा लेते हो? भगवान ये कल की सोच रहा है। जब लोगों पर इस पाखंडी का पाखंड खुलेगा तो गांव वाले से मारना शुरू करेंगे, तो मार सहने की शक्ति भी तो होनी चाहिए। अभी से तेल की मालिश शुरू कर दी है इसने, मार खाने के लिए। तेल से दिए भी जलते हैं श्रीमान, और दिए जलने से रोशनी होती है। रोशनी से अंधेरे मिटते हैं, अहंकार और अज्ञान दूर होता है, ज्ञान का प्रकाश फैलता है। ज्ञान का प्रकाश फैलता है? मुझे तो तुम फैलते नजर आ रहे हो। सबका मालिक एक। कितनी श्रद्धा है लक्ष्मी की साईनाथ पर। देख देख, फूल खत्म होने को आए। अब क्या करेगी लक्ष्मी? 2 ही फूल बचे हैं भागीरथी। साईनाथ की, साईनाथ की, साईनाथ की, साईनाथ की, साईनाथ की। साईं बाबा, साईं बाबा। माँ, बाहर आओ, देखो कौन आया है। जल्दी आओ माँ। आई। साईं बाबा। बाबा, आप यहाँ? सदा सुखी रहो। ये क्या? आपने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया? तुझे सदा सुखी रखने वाला पति मिले। नहीं, मुझे शादी नहीं करनी। धत, क्या कह रही है तू? शादी की तो उम्र है तेरी। नहीं साईनाथ, मुझे शादी नहीं करनी। क्यों? मैं शादी करूंगी तो मुझे ससुराल जाना पड़ेगा। हाँ, वो तो हर लड़की जाती है। नहीं, मैं शिरडी छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है, लेकिन तेरा ससुराल भी शिरडी में ही हो, तब तो शादी करोगी ना? अरे, कितने फूल हैं इस टोकरी में भी। इतने बिछाने के बाद भी। मुझे तो ये साईनाथ का प्रताप लगता है। मैंने कितने फूल रास्ते पर डाले, टोकरी खाली हो जाती थी, फिर भर जाती थी। जानती है क्यों? तुम्हारी जिंदगी की टोकरी भी
इसी तरह सुख के फूलों से भरी रहेगी। अल्लाह मालिक। अरे, तुझे जन्मदिन की मुबारकबाद देना तो भूल ही गया। लक्ष्मी बेटा, जन्मदिन मुबारक हो। अरे, आपको कैसे पता चला आज मेरा जन्मदिन है? बेटा, आज तूने अपनी माँ के हाथ का बनाया नया पोलका जो पहन रखा है, बस मैं समझ गया कि आज तेरा जन्मदिन है। आज आप खीर खाए बिना नहीं जाएंगे? माँ ने मेरे जन्मदिन पर खीर बनाई है। हाँ, हम प्रसाद चढ़ाने मंदिर जाने वाले थे, लेकिन अब भगवान हमारे सामने हैं, तो मंदिर जाने की क्या जरूरत है? अल्लाह मालिक। मैं भी आई। आप लंगड़ी खेलेंगे? हाँ? हाँ। अरे वाह वाह वाह, तुम तो बड़ी होशियार हो, इतनी आसानी से 7 खाने पार कर लिए। माँ और बाबा कहते कि अगर साईनाथ का आशीर्वाद हो तो हम 7 खाने तो क्या, 7 समंदर 7 जन्म आसानी से पार कर सकते हैं। अब मेरी बारी। ये पकड़ो, खेलूं? हाँ। सुना भाईजा भाई, तुम्हारा बेटा लंगड़ी खेल रहा है। भगवान भगवान लंगड़ी खेल रहा है। बाईजा भाई, गांव वाले कहते हैं शिरडी में मुझसे बड़ा वैद्य आ गया है और उनमें तुम भी शामिल हो। हाँ। तो कोते पाटिल को उस साईं के पास क्यों नहीं ले गई? बताओ बताओ। मैं जानता हूँ बाईजा भाई कि तुम्हें मुझ पर विश्वास है, इसलिए कोते पाटिल को यहाँ लेकर आई हो। क्यों? सच कहा ना मैंने बाईजा भाई? वैद्य जी, आप जो चाहे समझो, लेकिन पाटिल को दवा दीजिए जल्दी से। ना 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 बाईजा भाई, जल्दी नहीं। वैद्य कुलकर्णी के पास तो बिल्कुल भी जल्दी नहीं। कोते पाटिल के पैर में मोच आई है, हैं? और उसके लिए लेप तैयार करवा दिया है। बस अब इसमें दर्दनाशक दवा डालनी बाकी है। हाँ, इतनी जल्दी थी तो अपने बेटे के पास चली जाती। हाँ, वो तो स्वयं भगवान है ना। जय साईनाथ। वैद्य जी, कोते पाटिल अगर अपने बेटे के पास जाते तो वो इनकी सेवा तो बहुत करता। क्या सेवा करता? वो तो लंगड़ी खेल रहा है। कोते पाटिल जी, लेप लगाकर मैं पैर को कपड़े से बांध देता हूँ, हैं? और थोड़ा सा लेप कटोरी में दे देता हूँ। गर्म करके 2-2 घंटे में लगाते रहिए, हैं? समझ में आया ना पाटिल?
चलिए पैर आगे बढ़ाइए। बढ़ाइए बढ़ाइए। अरे ये नहीं बाबा, ये। अच्छा ये। कुछ नहीं, पाँव में थोड़ी मोच आ गई। भाई साहब, मेरा दर्द अचानक गायब हो गया। अगो भाई। हाँ देखो देखो। भाई साहब, मुझे लगता है मेरा दर्द ठीक हो गया। देखो देखो देखो, मैं तो ठीक हो गया। देखो देखो, अब मैं चल भी सकता हूँ। वैद्य जी, आपके हाथ में तो जादू है, जादू। देखो, कुछ नहीं हुआ। देखो देखो। माँ 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 माँ, भैया भैया लंगड़ी खेल रहे हैं। साईं लंगड़ी खेल रहा है? हाँ माँ। देखा, साईं लंगड़ी खेल रहा है। ठीक उसी वक्त जिस वक्त आप बिना लेप लगाए, बिना दवा खाए अचानक ठीक हो गए। ये तो साईं का चमत्कार है। उसी ने आपको ठीक किया है। हाँ, उसी ने आपको ठीक किया है। बिल्कुल। चलो हम जाकर साईंनाथ को मिलते हैं। हाँ, चलो। साईं बेटे का कर्तव्य भी जानता है वैद्य जी। उसने ठीक कर दिखाया। चलिए। वैद्य जी, आते समय तो पाटिल पैर नहीं उठा सकता था। हाँ, और अब कैसे दौड़ कर गया है। वैद्य जी, ये साईं का चमत्कार तो नहीं है। हाँ, उसने लंगड़ी खेलकर लंगड़ाते कोते पाटिल को ठीक कर दिया। चुप बैठो तुम दोनों मूर्ख। राम राम राम। अरे ऐसा भी कभी हो सकता है? वैद्य जी, ये लेप है, इसका क्या करूं? मेरे मुंह पर लगा दे। फिर भी बच गया तो तुम दोनों अपने मुंह पर लगा लो। राम 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 मूर्खों। ढोंडू, हाँ, वैद्य जी ने कहा है लगाना तो पड़ेगा। हाँ। पता है माँ, साईं बाबा ने मेरे साथ लंगड़ी खेली। भगवान भी लीला करते हैं बेटी। लीजिए, खीर लीजिए साईनाथ। खीर खाइए ना। खीर खाइए ना साईनाथ। हाँ, खाता हूँ। खीर कैसी बनी है साईनाथ? बहुत बढ़िया। तेरी माँ अन्नपूर्णा है लक्ष्मी। साईं बेटे, तूने आज हमारे लिए जो कुछ किया है उसके लिए धन्यवाद। माँ कभी बेटे को धन्यवाद नहीं कहती और ना ही बेटा माँ को कभी धन्यवाद कहता है। फिर आप ही ने तो वैद्य जी को कहा था कि मैंने अपना कर्तव्य निभाया। तात्या, सब ठीक है ना? ठीक है भैया। ये क्या भैया? पिताजी के पाँव का दर्द ठीक हुआ, पर अब आप लंगड़ाने लगे।
अल्लाह